कैसे हो 10th क्लास स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने कर लिए थे एक्सरसाइज 7.1 के। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहा है जो इसके जो तीनों पार्ट दिए हुए हैं ना, इसमें देखो हमारे पास चार कोऑर्डिनेट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चार ब्रैकेट्स है ना, चार ब्रैकेट्स में देखो चार ही कोऑर्डिनेट्स हैं, और एक ब्रैकेट में पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है। ठीक है, हमें पता है ये तो अच्छे से। फिर उसके बाद देखो क्या कह रहा है, क्वाड्रिलेटरल बताओ बच्चों किस टाइप का बना है ये। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब ये क्वाड्रिलेटरल बच्चों वो होता है जिसकी कितनी साइड्स हो, फोर साइड्स हो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसकी फोर साइड्स हो। फिर इसने बताया है कि वो किस टाइप का है। अगर ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। राइट, अगर उसकी कोई दो अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो बच्चों पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है ना, तो इसने हमसे पूछा है कि बताओ ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये हम आज कर रहे हैं 1721। तो बच्चों इसका पहला क्वेश्चन देखो, जो चार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ना उसको मैंने ए बी सी डी लेट कर लिया। तो इनको हमने ए बी सी डी लेट कर लिया। ए बी सी डी लेट करने के बाद हमने क्या बताना है कि किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है ना, मान लीजिए आपके पास ये फोर साइड्स है, ए आपका यहाँ पर आ रहा है, बी यहाँ, सी आपका जो है वो यहाँ, डी आपका यहाँ। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। ए बी निकालना पड़ेगा, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए। राइट, देखो अगर हमें इनका डिस्टेंस पता होगा तो ही हम बताएंगे ना कि अच्छा इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, जिसने 7.1 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा पहले आप जाके 7.1 का फर्स्ट पार्ट देखिए। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं, अगर वो a है तो a के क्या माने जाते हैं, x1 y1, b के क्या माने जाते हैं, x2 y2। ठीक है ना, फिर देखो x2 माइनस x1 करना तो पहले मैं ये भी निकाल रहा हूँ, ये रहा x2, ये रहा x1। x2 मतलब कि 1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस वाला साइन, फिर x1 मतलब कि -1, और ये इसका होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, y2 माइनस y1, और y2 ये पीछे वाला जीरो, और y1 ये पीछे वाला माइनस का 2, ये जीरो ये माइनस का 2, और फॉर्मूले वाला माइनस का साइन वैसा का वैसा बीच में, और उसका स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों रूट चल ही रहा है। अब देखो ये पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन है ना वो सोल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर। बच्चों देखो 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों को ऐड किया तो √8। आई बात समझ में। तो हम बी सी निकाल लेंगे, ये रहा बी सी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो देखो b के कोऑर्डिनेट ये रहे, c के ये रहे, तो b के ये है ना, ये क्या कहलाएंगे अब x1 y1, और ये x2 y2। आ रहा है ना समझ में। जैसे जैसे आपके ये नंबर चेंज होंगे ना, जैसे आपकी वैल्यू चेंज होगी, वैसे वैसे आपके x1 y1 x2 y2 चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिए, सोल्व किया तो ये भी मेरा क्या आया, √8 आया। ठीक है ना, अब बच्चों इसी तरह से ना आप सी डी निकालो और ए डी निकालो, सी डी, इन दोनों के सी डी निकालोगे तो ये क्या कहलाएगा, x1 y1, और ये x2 y2। जो पीछे लिखा होता है ना, जैसे यहाँ पीछे डी है, तो पीछे वाला हमेशा x2 y2 बनता है और आगे वाला हमेशा x1 y1 बनता है। ठीक है, फिर ए डी, अब देखो ए डी, ए डी में ये डी बाद में है ना, तो ये x2 y2 और ये x1 y1। ठीक है ना, अगर इसकी चारों साइड इक्वल आ जाती हैं तो ये क्या है बच्चों, एक स्क्वायर है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, आपकी इसकी चारों साइड इक्वल आएंगी, सी डी भी इसका √8 आने वाला है, ए डी भी √8 आने वाला है। तो आपने ये डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने सी डी पे भी फॉर्मूला लगा के सोल्व करके दिखाना है, और ए डी पे भी फॉर्मूला लगा के आपने सोल्व करके दिखाना है। आई ना बच्चों बात समझ में। तो आप क्या लिखोगे, यस इट इज स्क्वेयर। क्लियर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। अब कह रहे हैं एक्स एक्सिस, हमें पता है ना बच्चों दो एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। अब कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट फाइंड करो जो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंट मतलब दूरी, डिस्टेंस। कह रहा है एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ, जो हमारी एक्स एक्सिस होती है ना, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, कह रहा है इस एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट बताओ जो इक्वल दूरी पे है इससे और इससे। तो देखो सबसे पहले ना हम इसको सोल्व करेंगे। अब इसने कहा है ना कि एक्स एक्सिस, तो सबसे बच्चों मैंने एक्स एक्सिस बना ली और वाई एक्स भी बनाई है। अब इसने ना हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एक तो दिया है 2 -5, और एक दिया है -2 और 9। ठीक है ना, ये दो दिए हैं। अब देखो
ये पहले तो मैंने ना इन दोनों को ना प्लॉट किया इस पे, ठीक है ना। ये देखो मैंने इसको प्लॉट किया, कैसे बना ये, ए हमारा 2 - 5 है ना, तो मुझे पता है ए मतलब 2 मतलब कि ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है, तो ये रहा एक्स पे 2, और वाई -5 है तो ये रहा, मतलब कि ये मेरा यहाँ पे आया, ठीक है। अब देखो ये -2 और 9 है, मुझे पता है पहली वैल्यू एक्स की -2 है, तो ये रहा यहाँ पे, ये रहा -2, और 9 वाई का ये रहा, तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। प्लॉटिंग करनी आपको आती है। अब बच्चों इसने कहा है कि आपकी जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे कहीं ना कहीं ऐसा पॉइंट आएगा, एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट आएगा जो जितना दूर इससे है ना वो उतना ही दूर इससे है, ठीक है। तो एक्चुअली में इसने हमें क्या दिया हुआ है कि मैंने ना एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट मान लिया, मैंने लेट कर लिया कि वो यहाँ है, यहाँ पे आएगा तो नहीं, बट वैसे मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफ बनाया है कि मैंने मान लिया कि वो मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो जितना दूर ये इससे है उतना ही दूर ये इससे है, ठीक है। तो एक्चुअली में हमें क्या दिया हुआ है, ए बी, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी और इसको सी। एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, राइट। तो किसने कहा है ना कि एक्स एक्सिस वाला पॉइंट जितना दूर इससे है उतना ही दूर इससे, अगर इससे मान लो 10 सेंटीमीटर दूर है, इससे भी 10 सेंटीमीटर दूर है, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गया ना। तो गिवन कंडीशन आपने इसी से स्टार्ट करना है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। देखो मैंने इसको ज्वाइन किया तो ए बी एक लाइन बनी। अब ए बी इज इक्वल टू बी सी है, मतलब ए बी की दूरी इक्वल है बी सी की दूरी की। तो बच्चों ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वल रख दो बी सी के डिस्टेंस फॉर्मूले से। देखो ए बी भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया और बी सी भी मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। अब देखो ए बी, ए क्या है -2 9, तो जो पहले है उसको हम x1 y1 मानेंगे। बी क्या है, बी तो बच्चों है ही नहीं ना, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाएंगे, देखो एक्स एक्सिस पे है ना हमारा पॉइंट, तो बी के कहलाएंगे x, y की कोई भी वैल्यू नहीं है तो y का 0। आ गया समझ में। तो अब ये क्या कहलाएगा x2 y2, राइट। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स है -2 9, बी के है x0, सी के है 2 और -5, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग में अपने लेट में लिखना है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के ए बी इज इक्वल टू बी सी, फिर आपने दोनों तरफ फॉर्मूला लगाना है बच्चों इस तरह से। x2 ये रहा x, ये माइनस वैसा का वैसा, और x2 और ये जो हमारा x1 था उसका माइनस, दोनों माइनस मिला के प्लस हो गए, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया। y2 -y1 किया तो बच्चों माइनस का 9 बचेगा, यहाँ पर देखो x2 बी सी के लिए बी सी। अब b है ना, देखो b पहले तो ये x1 y1 कहलाएगा और ये x2 y2, ठीक है। देखो x2 मतलब 2, माइनस में x1 मतलब कि x का होल स्क्वायर, फिर y2 -y1 किया तो बच्चों मेरे पास बचा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो इधर भी रूट था इधर भी रूट था, तो बच्चों कैंसल आउट हो गए, ठीक है। उसके बाद जो बचा वो ये बचा। उसके बाद बच्चों देखो ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। यहाँ पर आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, राइट। देखो तो मैंने इसका ए मतलब ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, प्लस 2 2 4 और x प्लस 81। देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 2 4x, यहाँ माइनस है ना, तो जब माइनस हो ना तो सिर्फ 2ab के आगे माइनस लगता है, ठीक है। 25 वैसा का वैसा। तो अब देखिए ये जो बिना x वाले हैं ना जैसे 4 और 81, ये यहाँ पे जुड़ जाएंगे, क्यों, क्योंकि बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, 4x वैसा का वैसा, 4 और 81 इज 85, तो एक्स स्क्वायर वैसा का वैसा, -4x सेम, 25 और 4 इज 29। देखो ये एक्स स्क्वायर इधर है, एक्स स्क्वायर इधर है, जब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो ये प्लस का और वो माइनस का कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया, ये बच गया। बट वी हैव टू फाइंड एक्स, हमने एक्स एक्सिस पे ऐसा पॉइंट निकालना था ना, हम निकालते हैं। एक्स वाला एक तरफ रखो, बिना एक्स वाला उधर ले जाओ, सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन आप कर लोगे। 8x इज इक्वल टू, इसको मैंने माइनस किया तो माइनस का 56। अब 8 इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, बाय में आ जाएगा इस तरह से। कटिंग की तो x की वैल्यू बच्चों के आ गई -7, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए, सारा कुछ बहुत ही ईजी है, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। देखिए find the values of y for which the distance between the points p2 -3 and q10y is 10 units। कह रहा है y की ना वैल्यूज निकाल लो, y की वैल्यूज निकालनी है, जिसके लिए क्या है, जो डिस्टेंस है ना p और q का वो क्या है 10 के इक्वल है। कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट p एंड q इज 10 यूनिट। कह रहा है p और q के बीच की जो दूरी है ना वो 10 के इक्वल है। तो सिंपल है, पी क्यू इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, देख लो पी क्यू इज इक्वल टू 10, पी के कोऑर्डिनेट ये रहे, क्यू के ये रहे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है ना, तो पी क्यू भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, ये रहा x2 -x1, ये रहा y2 -y1, ये रहा 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 10 वैसा का वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत ईजी है ना बच्चों ये। अब 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे अपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये बन गया 10 इधर। देखो बच्चों हमें है ना y निकालना है, इसने कहा ना फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, तो इसके ऊपर रूट तो चाहिए ही नहीं, तो इस रूट को ना उधर ले जाओ, जब ये रूट उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये लाइक टर्म्स है ना 64 और 9, क्योंकि इसके पीछे y नहीं है, इसके पीछे y है, दोनों को जोड़ दो, क्या बन गया 73 इक्वल टू 10 का स्क्वायर इज 100। अब देखो 100 को इधर ले आओ, माइनस का बन गया। फिर जब मैंने 100 में से 73 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या बचा, माइनस का 27। अब ये क्या है हमारे पास है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिसकी वेरिएबल की पावर 2 हो, वो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर करके देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ठीक है बच्चों, देखो ए की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, बी की वैल्यू 6 आ गई, सी कॉन्स्टेंट -27। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए होता है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हम फैक्टर्स निकालते हैं, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए होता है ए सी, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे चाहिए होता है बी। ठीक है, आपको सेकंड चैप्टर है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और जो फोर्थ चैप्टर है उसमें यही सब आप सीखोगे, बट ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि अगर ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो मल्टीप्लाई करने पे ये स्क्वायर के आगे वाले की लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब ए और सी की क्या मिल रहा है, माइनस का 27, 1 की -27 से माइनस का 27, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे देखो क्या मिल रहा है, क्या होना चाहिए, बी मिलना चाहिए, तो बी क्या है 6 है। तो बताओ 9 और 3 फैक्टर बन गए ना, बना दिए, वाई स्क्वायर वैसा का वैसा, 6y की जगह ये -27। ठीक है, पहले दो में से कॉमन लिया y, जो पहली ब्रैकेट में बचा वही अगली ब्रैकेट में, तो बच्चों आपके पास ये बन गए। अब एक बार ये y प्लस 9 जीरो के इक्वल, एक बार y माइनस 3 जीरो के इक्वल, तो जब ये जीरो के इक्वल आया तो क्या बचा, y की वैल्यू -9, और यहाँ पे क्या बचा माइनस 3 जाके प्लस का 3। तो बच्चों y की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो 3 और एक माइनस का 9, और ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, देखो इसके बाद तो है ना कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसके बाद। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद तो देखो आपकी पिछली क्लास वाला ही आया हुआ है ना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए, ऐड करने पे ये चाहिए, उससे पहले है, बस आपने उससे पहले ये दिमाग लगाना है कि वो कह रहा है ना कि डिस्टेंस बिटवीन पी और क्यू इज 10, तो आपने क्या किया, पी क्यू इज इक्वल टू 10 लिख दिया। ठीक है ना, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन नहीं है ये, तो हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इफ क्यू 01 is equidistant from p5 minus 3 and r x6, find the values of x, also find distance p qr and pr। अब कह रहा है कि जो क्यू है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे है पी से भी और आर से भी। ठीक है, क्यू क्या है, इक्वल दूरी पे है पी से और आर से। फिर कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, फिर कह रहा है कि बच्चों एक्स की वैल्यूज निकाल लो। अब इसने क्या कहा है कि जो क्यू है वो जितना पी से दूर है उतना ही आर से दूर है ना, तो हम क्वेश्चन पे ये अप्लाई करेंगे कि क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर, क्योंकि क्यू की दूरी जितनी पी से है उतनी ही दूरी उसकी आर से है, तो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम यही लिखेंगे, क्यू के कोऑर्डिनेट 0 1 है, पी के 5 माइनस 3, आर के x और 6 है। ठीक है, ये x है बच्चों। तो इसने कहा ना क्यू जितना दूर पी से उतना ही आर से, तो बच्चों क्या है क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर। ठीक है ना, देखो क्यू के लिए पहले है ना तो x1 y1, पी बाद में है तो वो x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस में x1 का स्क्वायर मतलब 5 माइनस 0 प्लस y2 माइनस y1 मतलब -3 -1 का स्क्वायर उसका रूट। इधर बच्चों सेम है, क्यू आर है ना, देखो क्यू x1 y1 और r x2 y2, तो x माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस में 1 का स्क्वायर का रूट। 5 माइनस 0 मतलब 5, -3 -1 इज माइनस का 4। देखो x में से 0 गया x, 6 में से बन गया 5। तो बच्चों स्क्वेयरिंग ओपन की, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर 25। तो बच्चों रूट से रूट कट हो गया, दोनों को ऐड किया तो 41 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस में 25। तो देखो एक्स स्क्वायर इधर आ गया 41, देखो 25 को ना मैं उधर ले गया क्योंकि मुझे एक्स निकालना है, उसी तरह से माइनस किया तो 16, स्क्वायर उधर गया तो रूट आया, रूट के साथ दो वैल्यूज आई प्लस माइनस की, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस का 4, क्योंकि 16 का रूट क्या होता है बच्चों 4 होता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू बच्चों दो है, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ठीक है ना, दो वैल्यूज है हमारे पास एक्स की। तो अब x की वैल्यू क्या आ चुकी है 4 आ चुकी है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि x की वैल्यू 4 आ गई और एक -4 आ गई ना, इन्होंने कहा है कि जब x की वैल्यू आ जाए तब फाइंड करो डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर। तो बच्चों हमें क्यू आर भी निकालना है और पी आर भी निकालना है। ठीक है ना, तो देखो क्यू आर निकालते हैं, क्यू ये रहा आर ये रहा। अब एक्स की वैल्यू तो आ चुकी है ना, एक बार 4 और एक बार -4, तो हम सीरियल वाइज करेंगे, पहले जब x 4 है तो क्यू आर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्यू ये रहा आर ये रहा, पहले मैंने x को 4 पुट किया, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ये निकल गया मेरा क्यू आर 41 का रूट। फिर एक बार और निकालना है क्योंकि x की दो वैल्यूज है ना, x की वैल्यू 4 के लिए तो हमारा क्यू आर क्या है √41, अब x की वैल्यू -4 के लिए निकाल लेते हैं।
ये रहा, आर के कोऑर्डिनेट क्या हो गया -4 6, तब भी हमारा क्यू आर क्या आया बच्चों √41। आपने पूरा फॉर्मूला लगा के अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है। क्यू आर आ गया ना 2 बार जब x4 -4 है। उसी तरह उसने कहा कि पी आर भी निकाल लो, ये पी आर। अब पी आर आपने खुद ने निकालना है, पी आर निकाल लो जब एक बार x4 है और एक बार जब x -4 है, दोनों बार निकाल के दिखाओ। ठीक है, आपका होमवर्क है, अच्छे से विद फॉर्मूला एक्सप्लेन करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। कह रहा है x और y के बीच में ना एक रिलेशन फाइंड करो सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 3 6 एंड -3 4। अब इसमें हमने कोई एक्स वाई की कोई वैल्यू नहीं निकालनी, हमें सिर्फ और सिर्फ रिलेशन फाइंड करना है। एक्स वाई जो पॉइंट है ना वो इक्वल दूरी पे है इससे और इससे, तो इसको हमने नेम देना पड़ेगा हमें। ठीक है, करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए एक्स वाई को मैंने ए मान लिया, जो दो कोऑर्डिनेट्स दिए थे ना मैंने, एक को बी एक को सी मान लिया। इसने क्या कहा था, जो एक्स वाई वो इक्वल दूरी पे है बी से और सी से, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि वो इक्वल दूरी पे है ये दोनों पॉइंट से, तो दोनों को इक्वल रख दिया करो इस तरह से। तो ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, ये आया। ए सी का लगाओ तो ये आया। ठीक है ना, आप खुद ट्राई करो, साइन वगैरह आप चेक कर लेना इसमें से मैच करके। फिर यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बच्चों इसका होल स्क्वायर ओपन किया, क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ भी होल स्क्वायर है ए माइनस बी का, और यहाँ पे देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये रहा। तो बच्चों बार ही बार ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला ओपन हो रहा है, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब खुद ओपन करो। फिर इधर भी रूट था इधर भी रूट था, तो रूट से रूट कट हो गए ना हमारे। फिर देखो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से एक्स स्क्वेयर, यहाँ से वाई स्क्वेयर। ठीक है, और यहाँ से माइनस का 6x और यहाँ से माइनस का 12y। पहले मैंने एक्स वाई वाले सारे लिख लिए। फिर देखो ये भी बिना एक्स वाला और 36 भी बिना एक्स वाला, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 36 और 9 इज 45। यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे वाई स्क्वेयर, फिर 6x, फिर ये माइनस का 8y। अब 16 और 9 दोनों बिना एक्स वाले, तो दोनों सोल्व हो गए, प्लस का 25 आ गया। फिर देखो अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस में 12y प्लस का 45, इस सारों को उठा के ना हम इधर ले आए इक्वल के इस तरह, तो सारों के साइन चेंज होंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बन गया, माइनस का 6x बन गया, -8y प्लस का 8y बन गया, प्लस 25 माइनस का 25 बन गया। क्योंकि बच्चों हमने रिलेशन निकालना है ना, तो सारे को उठा के ना हम उधर ले गए, उधर क्या बच गया इक्वल में 0। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कट। अभी एक्स वाले के साथ ही सोल्व होगा, -6x और -6x दोनों प्लस माइनस किया ना तो प्लस होगी, साइन हमेशा माइनस का। अब -12y और प्लस का 12 में से 8 गए 4 और साइन माइनस का, प्लस में 45 में से 25 गए 20 इक्वल टू 0। तो देखो अब इसमें मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया क्योंकि मुझे एक्स प्लस का बनाना है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो सारे के सारे साइन चेंज हुए, माइनस का तो प्लस का, प्लस का तो माइनस का। अब देखो इसमें से आप कॉमन लो, 4 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 3x प्लस वाई माइनस में 5। अब इस 4 को उसके बाय में ले जाओ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था ना। आपके पास बच्चों ये फाइनल रिलेशन बन गया जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, प्रैक्टिस करनी है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।